गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम जो है वचन हिंदी ग्रामर के अंदर वचन वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे और वचन में हमने उसकी जो है परिभाषा, उसके प्रकार और यहाँ तक कि हम 3 जो है नियमों का उसमें अध्ययन कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे 4th नंबर, एक वचन से बहुवचन बनाने में जो अगला जो नियम है वो किस प्रकार से आपका कि ई से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में इया लगा करके हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर एक शब्द है रोटी, तो रोटी जो शब्द है आपने देखा कि इसमें टी में स्थित ई है और ई कौन सा है, बड़ी ई की जो मात्रा है। तो हम इसमें से ई जो है इसको हटाएंगे नहीं, बल्कि उसके अंत में क्या लगाएंगे, इया लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इया। तो इससे क्या बनेगा, रोटियां। आपने एक चीज और देखी होगी कि जब ये एक वचन से बहुवचन में जब परिवर्तित होता है तो इसमें जो बड़ी ई की जो मात्रा है वो बहुवचन बनने पर छोटी ई में जो है परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से कुर्सी का कुर्सियां, नदी का नदियां, सहेली का सहेलियां। तो हम ऐसे बहुत से जो शब्द हैं उनको एक वचन से बहुवचन के अंतर्गत जो है परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम 5 अपन देखेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ करके एक वचन से बहुवचन शब्द हम बना सकते हैं। जैसे देखिए शाला, शाला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो इसके अंत में क्या है, आ। मैंने जैसा आपको बताया आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, तो ला में स्थित क्या है, आ। तो ये जो शब्द है वो आ से अंत हो रहा है और वैसे स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि हम यदि शब्द को ए को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा बहुवचन बन जाता है। तो शाला में हमने ए लगाया तो क्या बन गया, शालाएं। इसी प्रकार से माता में ए लगाया तो क्या बन गया, माताएं। माला में ए लगाकर मालाएं, सेना से सेनाएं। तो इस प्रकार हम आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत में ए जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। नियम नंबर 6 में देखिए कि इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग, इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में केवल चंद्र बिंदु, ये आपका चंद्र बिंदु है, ये कोष्टक का निशान है, मैंने इसमें चंद्र बिंदु इसे कहते हैं। तो ये चंद्र बिंदु लगा करके हम एक वचन से जो है बहुवचन बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए जैसे चिड़िया, चिड़िया, तो यहां पर इया है, इसमें चिड़ शब्द के अंदर क्या है, इया। तो हमने क्या किया, इसमें चंद्र बिंदु लगाया या के ऊपर। किसके ऊपर, या के ऊपर। तो ये आपका बहुवचन हो गया, ये एक वचन है और ये चंद्र बिंदु लगाने से आपका बहुवचन शब्द हो गया। तो चिड़िया से हो गया चिड़िया, पुड़िया से पुड़िया, गुड़िया से गुड़िया। अनुस्वार जो है नाक से ध्वनि आपकी बोलेगी बहुवचन होने पर, चूहिया से चूहिया आदि। तो इस प्रकार से इया से अंत होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें हम केवल चंद्र बिंदु लगा करके उनको बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। नियम नंबर 7 देखिए, उकारांत, उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाने पर या ऊ को ऋश्व ऊ में बदल देते हैं कि उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाते हैं और ऊ को ऋश्व ऊ में बदल देते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा धेनु, यहां पर क्या है, धेनु। तो इसमें ये उकारांत है, मतलब ऊ से अंत हो रहा है। यदि यहां बड़ा ऊ होता तो हम इसको छोटे ऊ में परिवर्तित कर देते। ये पहले से छोटे ऊ में है और अंत में हमने ए लगा दिया तो धेनु से क्या हो गई आपकी, धेनुएं। इसी प्रकार वस्तु से क्या बन गई, वस्तुएं। अब यहां देखिए जैसे बहु, तो यहां पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। जैसे अभी मैं आपको बताया नियम में कि उकारांत
उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाते हैं और ऊ को ऋस्व ऊ में बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर दीर्घ ऊ है तो इसको हमने क्या किया, ऋस्व ऊ में बदला, छोटी ऊ की मात्रा लगाई और ए लगाने पर बहु से क्या बन गया, बहु में। इसी प्रकार ऋतु से ऋतुएं। तो इस प्रकार से इस नियम के अनुसार जो हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। नियम नंबर आपका 8 है कि कुछ शब्दों में गण, जन, वृंद, वर्ग आदि शब्द लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए गुरु, गुरु शब्द में यदि हम जन लगा दें तो क्या बन जाएगा, गुरुजन। तो ये आपका एक वचन से किस में परिवर्तित हो गया, बहुवचन में। इसी प्रकार से मित्र, मित्र में आपने गण लगाया तो यह क्या बन गया, मित्रगण, मतलब बहुत सारे मित्र हो गए। विद्यार्थी में आपने गण लगाया तो विद्यार्थी गण, बहुत सारे विद्यार्थी आपके जो हो गए। तो कहने का मतलब एक वचन से बहुवचन बनाते समय कुछ शब्दों में हम गण, जन, वृंद, वर्ग ये शब्द लगा करके उनको बहुवचन बना सकते हैं। नियम नंबर 9 है आपका अगला जो है कि पुल्लिंग शब्दों में ए, ई, उ से समाप्त होने वाले शब्द एक वचन और बहुवचन में भी एक जैसे ही लिखे जाते हैं। मतलब कई बार रूप उसका एक वचन भी बहुवचन भी समान रहता है। जैसे इसमें देखिए साधु, इसमें कहा ना पुल्लिंग शब्दों में ए, ई, उ, तो यहाँ उ से ही अंत हो रहा है तो साधु का जो बहुवचन है वो भी क्या हो जाएगा, साधु। गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुरु। तो कहने का मतलब कई में जो है एक वचन और बहुवचन एक जैसा ही रूप होता है। और अंत में हम जो देखेंगे कि दर्शन, मैंने नोट करवा करके आपको लिखवाया है ये, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होश, आंसू, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा इनका रूप क्या रहता है, बहुवचन में ही रहता है। मतलब इनको हम बहुवचन में ही जो है गिनेंगे, एक वचन में नहीं गिनेंगे। उसी प्रकार से नंबर 2 पे सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे या बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं, इसमें ये महात्मा जी उपदेश दे रहा है, इसमें आएगा महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। तो ये बहुवचन का वाक्य है आपका, क्योंकि क्यों है, यहाँ पर महात्मा जी जो है ये सम्मानित व्यक्तियों में गिने जा रहे हैं। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर वही सम्मानित व्यक्ति का पद आ रहा है। तो जहां भी सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग करेंगे वहां बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये आज हमने हमारे जो वचन है वो कंप्लीट किए, और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इसे अपने फेयर कॉपी में हिंदी व्याकरण में जो इससे पूर्व की जो वीडियो में जो वचन मैंने पढ़ाए थे उसी में आपको आगे ये काम करना है, और उसके बाद आपको लाइन खींच करके इसका एंड कर देना है। थैंक यू।